Good morning students, welcome to our YouTube channel. This is Raman Study Care and we are going to study light. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है लाइट यानी प्रकाश, और देखेंगे प्रकाश में किस तरह के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आज पार्ट 1 है जिसमें हम सीखेंगे कि लाइट है क्या, ठीक है, और इसमें हम कैसे वस्तुओं को देख पाते हैं और इसके अंदर हमको क्या क्या अध्ययन करना होता है। इसके बाद जल्दी हम पार्ट 2 भी लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है लाइट यानी प्रकाश। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि लाइट क्या है। लाइट से पहले हमको ये भी जानना जरूरी है कि हमारी जो आँख है, क्योंकि पढ़ाई कौन करता है, हम लोग करते हैं। जाहिर सी बात है कि जानवर तो पढ़ाई करते नहीं हैं, तो वो कैसे जानेंगे। तो लाइट है क्या है, लाइट क्या है। तो लाइट को हम देखते कैसे पहचानते हैं कि वहाँ पर क्या रखा हुआ है, वो कौन से कलर का है। तो अपनी आँखों से। तो हमारी आँखों के आँखें देख कैसे पाती हैं, तो हमारी आँख कैसे देख पाती है, इसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। तो हम कैसे किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आप देखिए कि जब हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। मान लीजिए कि अंधेरी रात है, बहुत ही गहरी अंधेरी रात है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट काफ़ी दूर पर खड़ा है और उससे जो प्रकाश फैल रहा है उसको हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं। ऐसा क्यों देख पाते हैं हम? इसलिए हम देख पाते हैं क्योंकि ये जो प्रकाश है, यानी इससे जो लाइट जो है वो हमारी आंखों तक इस प्रकार से आ रहा है। फिर किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते होंगे? तो हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार खड़ी है, ठीक है, और इस कार को हम कैसे देख पाएंगे? अगर इस कार से लाइट टकरा कर हमारी आंखों तक इस प्रकार से आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, बड़ी आसानी देख लेंगे कि वहाँ पर कार है। मतलब कहने का मतलब है कि लाइट जो है, जब तक प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पे ना पड़े तब तक हम उसे नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक कैंडल को हाथ में रखे हुए हैं और आप आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में। लेकिन अगर उसी कैंडल को काफ़ी दूर में अगर हम कहीं पर लगा दें और उसके बाद हम आ जाएं जहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हमको वहाँ दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है वो कैंडल से, यानी जो मोमबत्ती से हमारी आंखों तक आएगा और हमको बड़ी आसानी से वो दिख जाएगा। इसका मतलब है, या मान लीजिए उसके आसपास कोई वस्तु रखी रहेगी तो वो भी हमें दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट उससे टकरा कर हमारी आंखों तक आएगा। कहने का मतलब एक लाइट क्या है, एक साधन है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, और एक सीधी रेखा पर भी गमन करती है। इसे तो लाइट को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, चुंबकीय तरंगों की तरह काम करते हैं। तो लाइट क्या है, एक साधन है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब हमने जाना कि लाइट यानी प्रकाश है क्या। अब हम जानेंगे उसकी प्रकृति कैसी है। लाइट कभी कभी लगता है कि ये तरंग है, कभी कभी लगता है कि ये कण है। तो लाइट जो है, यानी जो हमारा जो प्रकाश है वो दोहरी प्रवृत्ति का होता है। दोहरी प्रवृत्ति मीन्स किसी किसी घटना से ये सिद्ध होता है कि ये कण है और किसी किसी घटना से सिद्ध होता है कि ये तरंग है। तो कहने का मतलब है लाइट में दो तरह का हम लोग ये देखते हैं, गुण समझ लीजिए या इसकी प्रकृति समझ लीजिए। एक तो तरंग और दूसरा है कण। अगर इंग्लिश में हम बोले इसको तो इसको हम वेव मान सकते हैं और इसको पार्टिकल्स। तो हम पार्टिकल और तरंग के बीच में अंतर कैसे करें, किस में हम अध्ययन करते हैं तरंग का, कब हम कहेंगे कि वो पार्टिकल है। तो कहीं कहीं पर लाइट का ऐसा प्रभाव देखा जाता है कि कहीं पर ये तरंग की भांति कार्य करता है और उसमें वो कण का प्रकृति उसका दबा हुआ रहता है। कहीं पर वो कण के जैसा ज़्यादा प्रतीत होता है और तरंग के जैसा कम व्यवहार करता है, ये दबी रह जाती है। तो ये दोनों जो इसका नेचर है, ये तरंग और कण, ये दोनों मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट का क्या है, यानी प्रकाश का क्या है, दो तरह का इसका नेचर है। यानी कभी कभी ये तरंग भी होता है, कभी कभी ये कण भी होता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति, या इसको बोलेंगे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। चलिए, तो अब जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि तरंग और पार्टिकल दोनों तरह की प्रकृति प्रकाश में पाया जाता है, और इसमें हम आपको बता रहे थे कि ये क्या है, कभी कभी अलग तरह का व्यवहार करता है। तो अब हमको चलिए जानते हैं कि कब ये तरंग की तरह व्यवहार करता है, तो उसके अंदर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो लाइट जो है, यानी जो प्रकाश जो है, जब तरंग के जैसा व्यवहार करता है तो इसके अंदर हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा जो है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है।
तीसरा, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन मतलब सीधी रेखा में चलना। पर विवर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, विवर्तन और व्यतिकरण, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसका अध्ययन हम लोग प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मतलब कुछ ऐसे भी हमारे ये है टॉपिक है, मतलब जिसमें हम लोग इसमें प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है पूरी तरह से वो सटीक विवरण या समझ लीजिए इसमें अध्ययन स्पष्ट नहीं करता। तब हम किसका, जैसे मान लीजिए आप क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन या आप मान लीजिए या क्रॉम्पटन तथा एक और है आपका प्रकाश का विद्युत प्रभाव, इसका अध्ययन हम तरंग सिद्धांत में नहीं कर सकते। अगर हम तरंग मानकर चले तो तरंग सिद्धांत जो है वो इसका अध्ययन नहीं करने में हमें बहुत परेशानी होती है। तो ठीक है, आप समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश की सीधी रेखा में विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब हम लोग तरंग सही है, तरंग हम इसको मान सकते हैं। बट क्रॉम्पटन प्रभाव और विद्युत प्रभाव में ये तरंग सिद्धांत नहीं माना जाता। तो किसको क्या जाना जाता है, इसको हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि प्रकाश का जो अभी मैंने बताया आपको कि क्रॉम्पटन तथा विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन तथा विद्युत प्रभाव, ये दोनों प्रभाव की व्याख्या जो है वो तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता और इसको हम तरंग में रख भी नहीं सकते हैं। तब इसकी व्याख्या कौन करेगा? तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनका सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, जो सदी अपने ज़माने के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे, आइंस्टाइन, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उनका सिद्धांत था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था प्रकाश के फोटोन सिद्धांत। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। फोटोन उन्होंने बताया, फोटोन सिद्धांत है क्या? उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जो या कणों का मतलब एक लाइट का वो पैकेट है जिससे वो प्रकाशित होता है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कि कई सारे जुगनू का अपना लाइट होता है, आपको पता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फायरफ्लाई। उसको आप क्या कई सारे फायरफ्लाई से आप नहीं देख पाते हैं, आपको ज़्यादा प्रकाश नहीं मिलता है। लेकिन आप करें क्या कीजिए, उसको एक बॉटल में बहुत सारे जुगनू को बंद करें तो इतना प्रकाश फैलेगा जिससे कि आपको कुछ कुछ दिखाई देने लगे। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश फोटोन जो है, जो कण है, मान लीजिए जुगनू है और कई सारे जुगनू को मिला दे तो प्रकाश बनता है। तो ये सिद्धांत जो हमारा दिया था वो दिए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। बाद में हम इसमें एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे फोटोन है क्या। अभी फ़िलहाल क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फोटोन के बारे में ज़्यादा नहीं बनाते हैं, आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो है कि फोटोन के बाद ये तो आपने दोनों प्रभाव, आप एक बार रिविजन कर लेते हैं कि प्रकाश में हमने क्या पढ़ा। प्रकाश वो साधन है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा हमने आपको बताया कि प्रकाश का दोहरी प्रवृत्ति होती है, एक कुछ मायनों में ये तरंग की तरह व्यवहार करता है तो कुछ में कण की तरह, जिसमें हमने बनाया प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब का अध्ययन हम लोग करते हैं प्रकाश के तरंग सिद्धांत में। और जैसे प्रकाश का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है और जो उसका क्रॉम्पटन प्रभाव है उसको प्रदर्शित नहीं करता, तो उसको सिद्ध करने के लिए, उसको प्रतिपादित करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया, फोटोन सिद्धांत। उन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों का यानी लाइट का एक पैकेट है जो प्रकाशित होता है और प्रकाश का निर्माण करता है। तो आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रकाश की चाल के बारे में। आप इससे भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलेंगे प्रकाश की चाल के बारे में कि प्रकाश की चाल किस में कितनी होती है। चाल यानी इसकी स्पीड है ना, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे कम किस में होती है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम प्रकाश की चाल का अध्ययन किसने किया था और किसने बताया था कि प्रकाश की चाल क्या है, तो वो किए थे रोमर ने। रोमर एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने सबसे पहले किया था। किसने किया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। और प्रकाश का सबसे अधिक वेग होता किस में है? तो निर्वात में, जिसको हम लोग वैक्यूम भी बोलते हैं।
ठीक है। वैक्यूम में प्रकाश की चाल सब, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग रहते हैं किसमें, पृथ्वी में, और पृथ्वी में वायुमंडल होता है, जबकि अंतरिक्ष में वायुमंडल होता नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की किरण को चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए नहीं होता है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में, जब दूसरे ग्रह मतलब जब सूर्य से चलकर वो आता है। इसके बाद निर्वात में कितना है, तो निर्वात में हमारा है 1,86,310 मील प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में सोचिए प्रकाश कितना दूर चला जाता है, तो 1,86,310 मील किलोमीटर से ज़्यादा होता है। और किलोमीटर में बात करें तो 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में प्रकाश कहाँ चला जाता है, 2,99,776 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। या अगर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में बताएं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड में वो चलता है। तो फिर प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो निर्वात में है। लेकिन जब वो हमारी पृथ्वी में आता है तो पृथ्वी में वायुमंडल मिलता है, यानी वायु होता है। तो फिर वायु के में प्रकाश की चाल क्या होती है, एक एक करके हम सभी जानेंगे कि वायु में क्या होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल जो है, वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है, वो 0.03% इसकी स्पीड कम हो जाती है। मतलब है स्पीड कितना था आपका 299, मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर ले लीजिए आप पर सेकंड, लेकिन ये क्या 0.03% वायु में इसकी चाल जो होती है कम हो जाती है। और वायु के साथ साथ जब हम पानी में प्रकाश आता है तो पानी में आता है तो क्या होता है 25% तक इसकी रफ्तार यानी इसकी स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है। साथ ही अगर हम कांच में बात करेंगे, कांच भी एक पारदर्शी माध्यम है यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो यहाँ पर क्या होता है 35% तक ये कम हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि निर्वात में इसकी स्पीड काफ़ी है। इसके बाद वायु क्या है, गैस है, उसमें आपका 0.03% है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं पानी एक द्रव्य है, द्रव्य में क्या है 25% है और कांच में 35%। इसका मतलब कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो वो होती है आपके निर्वात में। और जैसे फिर गैस में उससे कम, द्रव्य में और भी कम हो जाता है और ठोस में सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। इसका मतलब है प्रकाश की चाल आपसे अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, निर्वात में, सबसे कम किस में होती है, ठोस में होती है। इस तरह से प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, मतलब अलग अलग माध्यम में, मीडियम में अलग अलग होती है। तो चलिए, अब तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिविजन करा दूँ। प्रकाश के सबसे पहले इसको ढूंढा किसने था, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल को, तो रोमर ने। और उसका वेग सबसे ज़्यादा होता किस में, आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि निर्वात में। और निर्वात में कितने होते हैं, मैंने एक करके आपको फिगर बता दिया है कि निर्वात में कितने कितने होते हैं। अब हम लोग जो जानेंगे, ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। अब है कि निर्वात में इसकी स्पीड तो काफ़ी होती है, ये तो हमने पढ़ लिया। तो सूर्य का प्रकाश जो है, जो सन का प्रकाश है यानी सूरज का प्रकाश हमारे पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है आपको 499 सेकेंड्स का समय। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 499 सेकेंड। अब इसको अगर हम कई तरह से पूछा जाता है, अगर हम इसको मिनट में चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जिसको आप 60 से, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकंड होता है, अब वो 60 से कर देते तो देखिए 8 छक 48 यानी 480 बच गया। पॉइंट डाल दीजिए या छोड़िए, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए 8। ठीक है, इसका मतलब है 8 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी में आने में। ठीक है ठीक है, कितना लगता है, तो 8 मिनट। आप लगभग इसको मान लीजिए लास्ट में हमारा 19 बचा है, तो आप मान कर चल सकते हैं 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को आने में। ठीक है, तो याद, ऐसा आपको याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। तो सवाल आता है कि चंद्रमा से, तब चंद्रमा से भी प्रकाश आता है। ठीक है, तो चंद्रमा से प्रकाश, चंद्रमा से आने में कितना लगता है, तो लगता है हमारा समय 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। तो इस फिगर को भी आप याद रखें कि सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड, या आप इसको 499 सेकंड याद रख सकते हैं यानी। और चंद्रमा से आने में लगता है 1 मिनट 28 सेकंड का समय। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया।